नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, लगभग 7 दिन बाद, और बात करते हैं आज क्रूड की कि क्रूड में कल क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कि एक सेकेंड, कि क्रूड के अंदर हमें बहुत लंबा ट्रेंड देखने के लिए मिला। ये 1 घंटे का चार्ट है और जो नया वाला कॉन्ट्रैक्ट है अ, ये वही है। ये तो लगभग 6100 रुपये से हमें एक अपमूव देखने के लिए मिला, और अब हम लगभग 6800 रुपये तक पहुंच गए, यानी कि 6770 रुपये तक। तो 6800 रुपये मान के चलो, लगभग 700 रुपये का एक तरफा मूव हमें देखने के लिए मिला क्रूड के अंदर। तो क्या क्रूड के अंदर अभी भी ऊपर जा सकता है क्या? या फिर अप ट्रेंड में आ चुका है? आपको लग रहा होगा कि क्रूड अप ट्रेंड में आ गया, इस तरीके का भी आपका दिमाग काम कर रहा होगा। या फिर यहाँ से नीचे जाएगा। तो दोनों तरफा बात करते हैं। तो इतना बड़ा जो मूव आया है, अब इसमें एक्चुअली देखने वाली बात क्या है, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है। एक सेकेंड, ये वाला जो, ठीक है, स्विंग हाई है। तो यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था, क्रूड उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो लोगों को लग रहा है एक्चुअली क्रूड बाई ट्रेंड में आ चुका है। बट यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे सप्लाई है, हैवी सप्लाई जोन है ये जो मैंने बना रखा है। ठीक है, ये इसका ध्यान रखना है ये। तो आपको भले ही लग रहा है कि यहाँ पे अप ट्रेंड में हम आ चुके हैं, बट ये जो मेरी एनालिसिस है, ये अप ट्रेंड में नहीं आया, ये बायर को ट्रैप करा जा रहा है बहुत अच्छे से। तो एक्चुअली क्या है, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया है 6870 रुपये, ठीक है, 6870 रुपये तक सप्लाई जोन है, और वो भी बहुत हैवी वाला। पीछे का चार्ट देखने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो गायब है, और कंटिन्यूस वाला भी ये शो नहीं कर रहा। तो क्या नाम है, 6870 रुपये के आसपास जो मैंने बताया है। अब आप कल क्या कर सकते हैं, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो कल क्रूड यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगा, ठीक है, या फिर कल अपमूव यहाँ तक दे सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि आज का जो लो है, देखो आज यूएस मार्केट ऑफ था, तो इसकी वजह से भी मार्केट में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहा। तो ये आज का लो है। तो कल अगर ये वाला लो टूटता है, या आज रात तक टूटता है, या फिर गैप डाउन खुलता है, तो आपको यही ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन भी खुलता है, तब भी आप मान के चलोगे कि क्रूड जो है वो डाउन साइड आ चुका है। और इस वाले लो के नीचे, यानी कि आज वाले लो के नीचे मार्केट रुकता है लगभग 1.5 घंटे के लिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो है, फिर यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो जाएगी लोअर वैल्यू। तो हम हायर वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और लोअर वैल्यू को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और इस ये जो है यहाँ पे 1.5 घंटे तक अगर मार्केट रुकता है और उसका ब्रेकआउट होता है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सेल ट्रेड के लिए बैठ सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, स्टॉप लॉस लगा के। एक कंडीशन तो ये हुई, ठीक है। अब अगर क्रूड ऊपर जाता है तो क्या करेंगे? तो डेफिनेटली ये मेरा बाई साइड के लिए कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। हालांकि क्रूड अगर बाई में जाता भी है कल, तो लगभग आपको फिर यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तो ट्रेंड बहुत स्लो चल रहा है, लोग टिक नहीं पा रहे हैं, तो बाई साइड में मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो मुश्किल से आपको 30 40 50 पॉइंट मिलेंगे, मार्केट फिर नीचे आ जाएगा तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो बेटर है कि बाई ना करें, सेल का ही वेट कर लें। तो अगर ऊपर चला जाता है तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएंगी, बट मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मेरी एक ही कंडीशन है, मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ सेल के लिए। दूसरा, इसका टारगेट क्या रहेगा उसकी मैं बात कर लेता हूँ। एक टारगेट रहेगा हमारा 6420 रुपये का, ठीक है। ये आपका 6420 रुपये का टारगेट रहेगा, ठीक है। तो लगभग ये वाली जो रेंज है पूरी, ये 6100 से लेके 6800 रुपये, तो ये 6420 रुपये उसका हाफ पॉइंट है। तो एक टारगेट ये रहेगा, और अगर इसके नीचे क्रूड जाता है, ठीक है,
तो फिर 6100 रुपये आपको फिर इजीली देखने के लिए मिल जाएगा, ये वाला टारगेट जो है अपन का। ठीक है, तो 6100 रुपये और 6420 रुपये का टारगेट, जो कि छोटा नहीं है। और एक चीज़ और, ये जब भी आएगा टारगेट तो ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। जैसा कि अप ट्रेंड के अंदर हमें बहुत स्लो ट्रेंड मिला है, डाउन ट्रेंड के अंदर ये हमें इतना स्लो नहीं मिलने वाला है। अप ट्रेंड के अंदर मान लीजिए कि अगर इसको 10 दिन लगे हैं या 12 दिन लगे हैं, तो डाउन ट्रेंड के अंदर 6 से लेकर 7-8 दिन के अंदर ये टारगेट आपका आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डबल लॉट में काम करते हैं तो एक लॉट यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और एक यहाँ पर अगर इसके नीचे आता है, अदरवाइज दोनों भी यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। बाकी ऊपर का मैं बता चुका हूँ, इससे ऊपर मुझे क्रूड नहीं लग रहा 6880 रुपये के ऊपर। अगर इसके ऊपर चला ही जाता है तो डेफिनेटली फिर आप मान के चलना कि अब अप ट्रेंड आ चुका है। कब? जब 6870 नहीं 6900 रुपये के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाए। तो फिर अब फिर रह कितना गया, क्योंकि 7300 रुपये का हमारा स्विंग हाई था अभी का रिसेंटली, तो बचा ही कितना फिर 6900-400 रुपये कुल बचता है फिर। तो फिर बाई ट्रेंड भी आपका निकल ही चुका, बट मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। ठीक है, और वो मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, ये बहुत तगड़ा सप्लाई जोन है, ये स्विंग हाई है। इट मीन्स यहाँ पे ट्रैप किया जा रहा है बायर्स को, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है ही नहीं बाइंग के लिए, तो मार्केट नीचे डेफिनेटली आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही, नमस्कार।